साईं की बात। बच्चे, फिक्र बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। जिस चिंता में तुम हो ना, उस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। जो लोग तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं ना, तुम्हें उल्टा सीधा कह रहे हैं ना, तुम्हें अपमानित कर रहे हैं ना, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन तुम्हें किसी को भी प्रमाण देने की ना कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। जो आज तुम्हारे वजूद पर सवाल उठा रहे हैं ना, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन तुम्हें उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अब जवाब मैं दूंगा उन्हें, और वो भी बहुत कड़ाई से, तुम देख लेना। उन्होंने जितना तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है ना, उन सब का हिसाब उन्हें देना होगा। और तुम हिम्मत से खड़े रहो, तुम हिम्मत रखो, तुम पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन आज ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज तुम जैसे हो ना, कल भी आगे वैसे ही रहना, कभी बदलना मत मेरे बच्चे, कभी अपनी अच्छाई को मत खोना। मुझे मालूम है कि तुम ना बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम कभी कभी ये भी सोचते हो कि बाबा, जो लोग गलत करते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, और जब मैं अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, ये शिकायत रहती है ना तुम्हारी। तो सुनो मेरी बात को, जो गलत करता है ना, उसके साथ आज भले ही बहुत अच्छा हो रहा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना डर में बेचैन होकर जीता है अपनी जिंदगी में। उसके अंदर ना डर रहता है, उसके अंदर बहुत बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है, वो हमेशा परेशान सा, बेचैन सा रहता है, उसे कभी चैन की नींद नहीं आती, वो कभी आराम से नहीं रह सकता, बहुत डरा डरा सा रहता है, खोया खोया सा रहता है। उसके मन में एक डर होता है कि वो सब चीजें छिन न जाएं उसके हाथों से जो उसके पास है। उसके मन में हमेशा डर रहता है, उसकी जिंदगी ना घुटन सी बन जाती है। और ये सच्चाई है मेरे बच्चे, ये सच्चाई है कि वो घुटन में जिंदगी जीता है, डर में जिंदगी जीता है। उसके पास सब कुछ होकर भी ना कुछ भी नहीं है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है शांति, वो है सुख, जो हर किसी के पास नहीं होता। सुख चैन ना हर किसी के पास नहीं होता, जो तुम्हारे पास है। जो तुम चैन की नींद सोते हो ना, बिल्कुल आराम से, चाहे तुम सूखी रोटी क्यों ना खा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास वो चैन है, वो सुकून है तुम्हारे पास, जो उसके पास में है ही नहीं। जो खुशी के बदले ना खुशी नहीं चाह सकता, जो सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही देख सकता है, जिसके पास खुशियां होकर भी ना वो खुशी चाह ही नहीं सकता, उसके पास में खुशी है ही नहीं, उसका मन कभी खुश नहीं रहता। वो सिर्फ चीजों को लेकर, चीजों को खरीद सकता है, चीजों को पहन सकता है, लेकिन जो उसका आभास होता है ना, जो उसका एहसास होता है, जो खुशी होती है ना, वो उसे कभी महसूस नहीं कर सकता। वो सिर्फ चीजों पर, सिर्फ चीजों के भरोसे रहता है। वो चीजें खरीद सकता है, लेकिन इंसान की खुशी नहीं खरीद सकता। कभी वो चैन नहीं खरीद सकता, सुकून नहीं खरीद सकता। वो सामान खरीद सकता है, अपनी जिंदगी नहीं खरीद सकता, अपनी सांसें नहीं खरीद सकता। और तुम कम में रहकर ना बहुत खुश हो, अंदर से तुम बहुत निडर होकर अपनी जिंदगी को जीते हो, चिंता मुक्त होकर जीते हो। तुम्हें किसी का डर नहीं रहता कि कोई तुमसे आकर ये कहेगा या वो कहेगा, या तुम किसी के इल्जाम के पात्र बन जाओगे। तुम्हें बिल्कुल कोई डर नहीं लगता, क्योंकि तुम बिल्कुल मुक्त हो इन सब चीजों से। देखो, जिंदगी है, जिंदगी में चिंताएं सबकी जिंदगी में होती हैं। चिंता मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की जिंदगी में नहीं है, जब तक सांसें है ना, तो चिंता भी सबकी जिंदगी में है। लेकिन सुकून किसी किसी की जिंदगी में होता है मेरे बच्चे। हर चीज बड़ी लगने से बड़ी नहीं होती। जो जितनी चीजें बड़ी होती है ना, वो अंदर से उतनी ही खोखली भी होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। और जितनी चीज छोटी होंगी ना, वो उतनी सुंदर होंगी, खूबसूरत होंगी, उतनी प्यारी होंगी। तुम कभी गहराइयों में नहीं गए, जब गहराइयों में जाओगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। और सुनो, कोई ऐसा इंसान था तुम्हारे आसपास जो तुम्हें लूटने की, तुम्हें हड़पने की, तुम्हारी चीजों को छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक तौर पर अपनी तरफ करने की कोशिश की, तुम्हें भावुक होकर तुम्हें भड़काने की भी कोशिश की, और तुम भावुक हो भी गए थे कई हद तक। तुम बहुत सारी चीजें ऐसे भी करने लगे थे, तुम उनकी बातों में भी आने लग गए थे, धीरे धीरे कर कर तुम उनकी तरफ होने लग गए थे। लेकिन मैं जानता था कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें सच से वाकिफ करवाया, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आया कि जो वो इंसान कर रहा है ना तुम्हारे साथ, वो बिल्कुल गलत कर रहा है। और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता था। इस वजह से ना सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आया। वो जो गलत करने की कोशिश कर रहा था ना तुम्हारे साथ,
मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, तुम्हारा कुछ बिगाड़े। ऐसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे बच्चे कि मेरे होते हुए तुम्हारा एक बाल भी बांका कर दे। इसलिए सारी सच्चाई मैं तुम्हारे सामने लेकर आया, सारी सच्चाई, और तुम मुझसे दूर भी हुए। हाँ, मालूम है कि शुरुआती दौर में तुम्हें कष्ट भी बहुत हुआ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत था, उस पर बहुत अटूट विश्वास करते थे तुम। धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास उस पर इतना होने लगा था कि तुम उसे बहुत अपना सा समझने लगे थे, बहुत तुम्हें करीबी महसूस होता था, अपनापन महसूस होता था। लेकिन तुम्हारी तरफ से सब कुछ सच्चा था, ईमानदार थे तुम, तुम्हारी तरफ से सब कुछ बहुत प्यारा था। लेकिन जब सामने वाले की तरफ से नहीं था ना, तो मैं तुम्हारी तरफ से कैसे होने देता? तो मुझे वहां से खत्म करना था ना मेरे बच्चे। अगर मैं नहीं करता तो आगे चलकर तुम्हें ही नुकसान होता, तुम्हें परेशानी होती, मैं नहीं चाहता था। और सुनो, जिसने तुम्हारा काम बिगाड़ा है ना, वही तुम्हारा काम अब संवारेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। पहली बात तो रोना बंद कर दो। जिसने तुम्हारा काम बिगाड़ा है ना, अब वही तुम्हारा काम सुधारेगा, तुम देख लेना, वही तुम्हारा काम संवारेगा। उसने अब पंगा लिया है ना, तो ठीक है, फिर वो भूल गया था कि तुम्हारे साथ साईं है। अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरी लीला क्या है, और तुम बस शांत होकर बैठोगे आराम से, बिल्कुल। तुम बस तमाशा देखना, अब बैठकर बस तुम्हें देखना है चुपचाप होकर, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ मैं करवाऊंगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और तुम्हारे जीवन में सही सब कुछ मैं करूंगा। जो सब कुछ गलत हुआ था ना, अब सब कुछ सही करने का समय आ चुका है, और सब कुछ मैं सही करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारा बाबा श्रद्धा और सबूरी मांगता है तुमसे, क्या दोगे अपने बाबा को श्रद्धा और सबूरी? रक्षा मैं तुम्हारी करूंगा, हमेशा करूंगा। तुम ना ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम का जाप किया करो, फिर देखना कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा होगी और हमेशा होगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा मेरे बच्चे। और ना तुम ज्यादा मत सोचा करो, तुम बहुत सोचते हो। जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं ना, उन्हें अब मना करना भी सीख जाओ। वो जानबूझकर तुम्हें तंग करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर तुमसे ऐसे काम करवाते हैं जो तुम कर ना पाओ, जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें परेशानी हो, तुम्हें बहुत दिक्कत हो। वो चाहते हैं जानबूझकर तुम्हें तकलीफ देना, वो जानबूझकर तुमसे ऐसा करवाते हैं, और वो जानते हैं कि तुम उनके मुख पर उन्हें मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना वो जानते हैं कि तुम बहुत सीधे हो, बहुत प्यारे हो, कभी किसी को किसी काम की मना नहीं करते, सबको हाँ कर देते हो। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जो तुम कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे बहुत अच्छे कर्म हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सबकी हाँ में हाँ मिलाकर अपने आप को दर्द दोगे, परेशानी दोगे। मैं ये कभी नहीं चाहता। तो मना करना सीखा करो। मना जब तक नहीं करोगे ना, सामने वाला तुम पर हावी होता जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा तुम्हारे साथ हो। और सुनो, जो पैसे तुम्हारे पास रखे हुए हैं ना, उसे कहीं पर निवेश कर दो, नहीं तो अगर वो किसी और के नजरों में आ गए ना, तो वो उतने भी तुम्हारे पास नहीं बचेंगे, तुम परेशान हो जाओगे। और फिर जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना, फिर तुम इधर उधर हाथ फैलाते हो, सबसे मांगते फिरते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? समझो मेरी बातों को, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना, मेरी बातों को समझा करो। और सुनो, मैं जानता हूँ कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, लेकिन घबराओ मत, सारा काम हो जाएगा। जब तुम करने बैठोगे ना, तो तुम्हारे ये 2 हाथ 4 हाथ के बराबर चलेंगे, 2 हाथ तुम्हारे और 2 हाथ तुम्हारे बाबा की, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उस समय तक सारा काम निपट जाएगा जो तुमने सोचा है। वही तिथि, वही समय, सब कुछ वही होगा, और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारे जश्न में, तुम्हारी शादी में तुम्हारा बाबा शामिल होने वाला है मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। सब कुछ तुम्हारे बाबा ने ही संभालना है, सब कुछ मैं संभालूंगा, सारी जिम्मेदारियां मैं देख लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।